ड्रग्स केस में कई दिनों से जेल में बंद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को 1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी। वहीं रिया को मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी होगी। जब भी रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें हाजिर होना होगा। रिया के भाई शौविक की जमानत याचिका खारिज हो गई है। ड्रग पेडलर बासत परिहार की बेल भी कोर्ट ने रिजेक्ट की। हाथरस केस को लेकर दंगों की साजिश रचने वाले पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। साजिश में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ सामने आया है। यूपी पुलिस ने अपनी पड़ताल में पाया कि पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी संदीप फोन के जरिए आपस में संपर्क में थे। पीड़ित परिवार और संदीप के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ। पीड़ित परिवार और आरोपी के बीच 104 बार फोन पर बातचीत हुई। बाड़मेर में नाबालिग का अपहरण के बाद गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़ित की हालत नाजुक है। कलेक्टर और एसपी ने अस्पताल में पीड़ित से मुलाकात की और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। कोटा में 8 साल की बच्ची से रेप की कोशिश हुई। पड़ोस के ही शख्स ने रेप की कोशिश की। हालांकि बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। परिजनों ने केस दर्ज करवाया है। श्रीगंगानगर में भाई बहन का रिश्ता तार-तार हो गया। 2 भाइयों ने अपनी ही नाबालिग बहन से रेप किया। पीड़ित मानसिक रूप से कमजोर है। पीड़ित के चचेरे भाई ने केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है। सिरोही में एक बार फिर इंसानियत को तार-तार किया गया। मामला नाबालिग से गैंगरेप का है। पीड़ित के पिता ने आबू रोड सदर थाने में सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज करवाया। दौसा के सलेमपुरा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली। धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। 5 लोग घायल हुए। जोधपुर के बोरानाडा ग्राम पंचायत में मतगणना के दौरान 2 पक्ष के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जमकर पत्थरबाजी हुई। सूचना पर मौके पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया। भरतपुर बयाना समिति के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक चालक घायल हो गया। उसे बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जयपुर में एक ट्रेलर ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। 1 की मौत हो गई। हरमाड़ा के टोडी मोड़ के पास हादसा हुआ। कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर दूध सप्लाई के लिए बूंदी जिले के इंद्रगढ़ कस्बे को जा रहा वाहन बेकाबू होकर पलट गया। घटना कोटा जिले के गिरधरपुरा गांव के पास की है। वाहन चालक विनोद को मामूली चोट आई है। भरतपुर के वैर धरसोनी गांव में बिजली का फॉल्ट होने से निकली चिंगारी से पशु चारा जलकर खाक हो गया। हालांकि सूचना के बाद दमकल मौके पर पहुंची। उससे पहले ही चारा जलकर राख हो गया। एसीबी के नए मुखिया ने डीजी के रूप में पदभार ग्रहण किया। डीजी बीएल सोनी ने कहा, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा। आम जन के लिए भय मुक्त माहौल बनाएंगे। जैसलमेर के रामगढ़ में सीमा पार कर संदिग्ध प्रवासी पक्षी आया, जिससे हड़कंप मचा। पक्षी के दोनों पैरों में टैग लगे। सीमा सुरक्षा बल ने कार्रवाई करते हुए पक्षी को वन विभाग के हवाले किया। जयपुर एयरपोर्ट पर धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट के ट्विटर हैंडल पर दिए गए आंकड़े बताते हैं कि सितंबर महीना यात्रियों और एयरलाइंस के हिसाब से कोरोना काल का सबसे बेहतर महीना साबित हुआ अब तक का। कोरोना काल के बावजूद उत्तर पश्चिम रेलवे ने मालगाड़ी लदान मामले में इस साल 8.731 मिलियन टन माल का लदान किया। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 4 अक्टूबर को सबसे ज्यादा 229 मालगाड़ियों को इंटरचेज किया। देश में पिछले 24 घंटों में 72,049 नए कोरोना मामले दर्ज हुए। 82,203 मरीज ठीक हुए। 986 मरीजों की जान गई। देश में अब कुल कोरोना संक्रमित केसेस 67,57,000 हो गए। इनमें से 1,04,000 की मौत हुई है। एक्टिव केसेस 9,07,000 हो गए। कुल 57,44,000 लोग ठीक हुए। इधर मरुधरा में मंगलवार को 2,121 नए केस आए। 15 मरीजों की मौत हुई। 2,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। प्रदेश में कुल केसेस 1.48 लाख के पार हैं। अब तक 1,576 लोगों ने जान गंवाई है। 21,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। कोटा में कोविड मरीजों के लिए सीएचसी और पीएचसी पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि शहर की सभी 25 सीएचसी और पीएचसी पर
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा विकसित की जा रही है। प्रतापगढ़ की बंबोरी ग्राम पंचायत में आज कोरोना पॉजिटिव मतदाता ने पीपीई किट पहनकर वोट डालने मुश्किलें और चुनौती बड़ी थी, मगर प्रशासनिक सहयोग और मतदाताओं की मजबूत इच्छा शक्ति ने ये मुमकिन कर दिखाया। अजमेर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत सरकारी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने राजा चौराहे पर जागरूकता रैली निकाली और लोगों को कोरोना से बचाव के संदेश दिया। और चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर